Hi friends, this is Miss Medico channel, and we will continue our video discussion of organ of Corti. In this video lecture, we are going to study hair cell in detail. If you like my videos, please subscribe my channel Miss Medico. Press the bell icon so that you will receive all the notifications of my videos. So let us start. Today's topic of discussion is hair cell. As already I had made हेयर सेल, ये हमारी हेयर सेल है। Obviously inner hair cell because outer is supported by phalangeal cell। ये हेयर सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बनाया है। ये इसकी डायग्राम है हेयर सेल की। और ये हेयर सेल के साथ जो सेल्स है ये सपोर्टिंग सेल्स होती है। सपोर्टिंग सेल्स लाइक हैंसन सेल्स। इसके अलावा ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है एपिकल एंड पे हेयर सेल के, इन्हें हम लोग हेयर बोलते हैं, या इनका दूसरा नाम जो है वो है स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया। तो हमने देखा हमारी जो हेयर सेल है टिपिकल हेयर सेल वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप की है, और इसके राउंड हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती है, और सपोर्टिंग सेल्स लाइक हैंसन सेल। और ये इनर हेयर सेल की डायग्राम है बिकॉज आउटर हेयर सेल इज़ बीन सपोर्टेड बाय फैलेंजियल सेल्स। ये हमारी सपोर्टिंग सेल है, ये स्टीरोसीलिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ट्रू रिसेप्टर सेल्स है वो हमारी हेयर सेल्स ही है। व्हाई दे आर कॉल्ड हेयर सेल्स? दे आर कॉल्ड सो बिकॉज देयर जो एपिकल एंड्स है या अपर एंड्स है दे कंटेन स्टेरोसीलिया। फर्स्ट पॉइंट जो हम कोट करेंगे, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज इनका जो एपिकल एंड होता है उस पे स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है व्हाट आर स्टीरियोसीलिया? स्टीरियोसीलिया है क्या? दीज आर मॉडिफाइड माइक्रोविलाई। जब माइक्रोविलाई जो है मॉडिफाई हो जाए तो हमारे स्टीरियोसीलिया बनते हैं। What are microvilli? Microvilli are nothing but they are the finger-like projections। जैसे हमारे इंटेस्टिनल सरफेस पे ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम वो भी माइक्रोविलाई का बना होता है। इसी तरह हमारे जो इनर ईयर है वहाँ पे जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, जो वहाँ की ट्रू रिसेप्टर सेल्स होती है जिनको हम हेयर सेल्स बोलते हैं, उनके एपिकल एंड पे भी हमारा मॉडिफाइड माइक्रोविलाई पाया जाता है जिसको हम लोग स्टेरोसीलिया बोलते हैं। और जो हर हेयर सेल है, ईयर सेल जो है वो या तो कल्यूमनर होती है या फ्लास्क शेप्ड यानी पायरिफॉर्म। ठीक। अब हमारा चूँकि हेयर सेल दो तरह की होती है, इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस देखेंगे इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे, और फिर हम अपना वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे इनर हेयर सेल की, तो ये हमारी पायरिफॉर्म होती है शेप में। अगर हम आउटर हेयर सेल की बात करेंगे तो वो मेनली सिलेंड्रिकल होती है। हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं इनर हेयर सेल जो कि मैंने बनाई है और आउटर हेयर सेल के बीच में, जो कि हेयर सेल ही होती है लेकिन वो
बेसिलर मेम्ब्रेन पे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है आउटर हेयर सेल का, बल्कि उसको सपोर्ट करती है फेलेंजियल सेल। इनर हेयर सेल की शेप पायरिफॉर्म होती है यानी फ्लास्क शेप्ड। अगर हम आउटर हेयर सेल की बात करेंगे तो वो सिलेंड्रिकल होती है। अब नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये शॉर्टर होती है इनर हेयर सेल, ये लॉन्गर होती है। अगर हम बात करेंगे इसका जो नंबर होता है इनर हेयर सेल का, इनर हेयर सेल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रो पाई जाती है, तो मेनली 3500 इनका नंबर होता है। और अगर हम आउटर हेयर सेल की बात करेंगे तो इसका नंबर जो है, क्योंकि ये 3 और 4 रोज़ होते हैं, तो इसका जो है ट्रिपल होएगा, 12,000 तक का इनका नंबर होता है। अगर हम बात करेंगे, मैंने अभी कहा कि फेलेंजियल सेल का इसके साथ रिलेशन होता है, तो इसमें लिखेंगे नो रिलेशन विथ फेलेंजियल सेल। इसका रिलेशन होता है विथ फेलेंजियल सेल। इसके जो इनर हेयर सेल के सीलिया होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। आउटर हेयर सेल के जो सीलिया होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर। इसका जो अरेंजमेंट होता है सीलिया का, इनर हेयर सेल का, वो बनता है सीलिया का अरेंजमेंट वी शेप्ड। और आउटर हेयर सेल का सीलिया जो है वो डब्ल्यू शेप की तरह अरेंज होते हैं। ये था डिफरेंस बिटवीन द आउटर हेयर सेल एंड इनर हेयर सेल। तो अगर हम बात करेंगे हेयर सेल की, तो मैंने कहा कि एपिकल एंड में यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती है। इस पे एक और रिज पाए जाते हैं, थिकनर रिजेस, जिनको हम लोग क्यूटिक्यूलर प्लेट बोलते हैं, क्यूटिक्यूलर प्लेट। इन रिजेस से ये स्पोर्टिंग सेल्स के साथ कनेक्टेड रहती है हेयर सेल। अगर हम अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हेयर सेल होती है, इस पे जो हमारे सीलिया होते हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, पहले ही हम लोग स्टीरोसीलिया यानी हेयर्स की बात करेंगे। हेयर सेल पे हमारे हेयर्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हमें हेयर कैसे दिखता है हेयर सेल्स पे। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी कि ये हेयर सेल जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू कैसी दिखती है। हम लोग हेयर को बनाएंगे, बल्कि हेयर को हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हमारा हेयर जो है, जो कि एपिकल एंड ऑफ द हेयर सेल पे पाया जाता है, वो कैसे होता है। ये मैं हेयर सेल बना रही हूँ, एक हेयर सेल का एपिकल एंड, ऊपर वाला सरफेस। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे तो हमें इस पे ऑब्वियसली क्या मिलेगा, स्टेरोसीलिया। स्टेरोसीलिया क्या होते हैं, स्टेरोसीलिया जो है वो हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, यानी मॉडिफाइड माइक्रोविलाई। ये मॉडिफाइड माइक्रोविलाई जो है, अगर हम बात करेंगे इन मॉडिफाइड माइक्रोविलाई का, तो इस तरह से एपिकल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखता है। ये हेयर सेल है, इसका एपिकल सरफेस। तो हम लोग देखते हैं कि एपिकल सरफेस जो है एक हेयर सेल का, उस पे हमारे स्टेरोसीलिया, इनको हम लोग स्टेरोसीलिया बोलते हैं। स्टेरोसीलिया तो माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई हमारे किसका बना होता है, इसमें कवरिंग होती है प्लाज्मा
मेम्ब्रेन की। ये जो माइक्रोविलाई है ये कवरिंग इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। और जो कोर होता है अंदर से, I'll use another color, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर से जो कोर होता है वो माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है। माइक्रोफिलामेंट्स। तो हमने देखा कि एपिकल सरफेस ऑफ द हेयर सेल कंटेन्स द स्टेरोसीलिया आर हेयर। These hairs under electron microscope are nothing but they are the modified microvilli. They contain a covering, that's the plasma membrane, that's made up of plasma membrane, that is a specialized plasma membrane, and its core is made up of a microfilament. एक्टिन मायोसिन का बना होता है कोर। ठीक, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है। और हमारा जो हेयर है वो सिलेंड्रिकल होता है। ये जो हेयर है ना ये सिलेंड्रिकल होता है। ये स्टेरोसीलिया या आप कहे हेयर, ये सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन ये जो इसकी बेस होती है ना ये इस तरह से होता है, लेकिन ये जो बेस होती है ये बहुत नैरो होती है। बेस इसकी नैरो होती है इस सिलेंडर की, क्योंकि इसको बिल्कुल ईजिली बेंड होना होता है। जब भी इसको ये बेंड होएगा ये हेयर, तभी जाके जो हमारी मैकेनिकल स्टिमुलेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी कि साउंड में। जो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन जब स्टिमुलेट हो जाएगा साउंड से, तभी जाके इनमें बेंडिंग आएगी। दैट मीन्स कि इनकी बेस जो है वो नैरो होनी चाहिए। अगर हम हेयर्स की बात करेंगे तो इनका एक अरेंजमेंट होता है। मैंने कहा ना इनका एक दे आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट मैनर, अरेंज्ड इन पर्टिकुलर या स्पेशलाइज्ड मैनर। पर्टिकुलर मैनर ये हमारे इनर सेल में वी की फॉर्म में होते हैं। ये आपको वी दिख रहा है ना, ये वी बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये वी बनाते हैं। और वी की जो लिम्स होंगी, ये वी की लिम्स है और वी का ये एपेक्स है। ठीक है, वी की जो लिम्स होती है वो 3 रोज बनाती है। फिर से एक बार कहूँगी, ये जो अरेंजमेंट है हेयर का ऑन द हेयर सेल, उसका एक प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड या डेफिनेट मैनर में होती है। वहाँ पे हमारे हेयर सेल पे कैसे होती है कि इसको बताया गया कि ये वी लाइक होती है इन द इनर हेयर सेल्स। और वी की जो लिम्स होती है यानी 3 रोज की फॉर्म में होती है। इसी तरह 3 रोज में वहाँ पे हेयर्स पाए जाएंगे। और 3 रोज में आउटर जो होता है, आउटर रो, उसमें जो हेयर पाया जाता है वो टॉलेस्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे टाल हेयर बनाए। फिर जो मिडिल में जो है वहाँ पे जो हेयर की हाइट होगी वो इंटरमीडिएट होगी। और जो इनर पे होगा ना रो, वहाँ की जो हेयर सेल्स होती है वो शॉर्टर होती है। मैंने कहा जो हमारी हेयर सेल्स है वो अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेसिफिक मैनर, जो कि एक वी बनाती है। वी जो है, वी की जो लिम्स होती है और वी का जो एपेक्स होता है, वी की जो लिम्स होती है वो 3 रोज की सूरत में वहाँ पे होती है हमारी हेयर सेल पे। पर्टिकुलरली इनर हेयर सेल के में वी बनाती है। इसकी जो लिम्स होती है उसमें 3 रोज होते हैं। हमारा आउटर रो की जो हेयर्स होते हैं वो टालेस्ट होते हैं। मिडिल की जो रो की जो हेयर्स होती है वो इंटरमीडिएट होती है। और वहाँ पे जो इनर रो की जो हेयर्स होती है वो शॉर्टर होती है। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ वी है, इस तरह सा वी का होना, इसकी एक फंक्शनल सिग्निफिकेंस है। डायरेक्शन जो है इस वी की, असल में ये हेयर सेल्स ऐसे ही अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वी। और डायरेक्शन ऑफ इस तरह से हेयर सेल का होना इट्स ऑफ फंक्शनल इम्पोर्टेंस। इसकी एक इम्पोर्टेंस ये है
क्योंकि अगर हम बात करेंगे ये जो हेयर सेल्स का हेयर का इस तरह से होना, अगर हम स्टीरोसीलिया का एपेक्स की ओर बेंड हो जाए, इस एपेक्स की ओर बेंड हो जाए, तो वहाँ पे होती है डीपोलराइजेशन। मैंने कहा अगर ये वी इस तरह से बना, इस तरह से वी बना, तो यहाँ पे एक हेयर सेल अगर वो टुवर्ड्स एपेक्स झुकेंगी, टुवर्ड्स एपेक्स अगर वो झुकेंगी, तो देखा गया है वहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है। हेयर सेल में होती है डीपोलराइजेशन अगर वो हेयर टुवर्ड्स एपेक्स बेंड हुआ। अगर हेयर सेल का हेयर बेंड हो गया, बेंड टुवर्ड्स एपेक्स, तो हमारा होता है डीपोलराइजेशन। अगर ये अवे फ्रॉम एपेक्स बेंड हुआ, ये हेयर सेल है, एपेक्स के अपोजिट बेंड हुआ, अवे फ्रॉम एपेक्स बेंड हुआ, तो देखा गया है वहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन होती है। हेयर सेल में होती है हाइपरपोलराइजेशन। तो ये वी जो है इसका अरेंजमेंट इसीलिए फंक्शनल इम्पोर्टेंस रखता है कि यही डिसाइड करता है कि हेयर सेल में डिपोलराइजेशन होएगी या हाइपरपोलराइजेशन होएगी। जब हम बोलते हैं एक शेयरिंग मूवमेंट स्टार्ट होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जिसको हमने पढ़ा एंड बेसिलर मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे जो हेयर के बीच में एक आपस में एक लिंक होती है जिसको हम लोग टिप लिंक फिलामेंट्स बोलते हैं। उनमें टेंशन की वजह से यहाँ पे हेयर फिलामेंट्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ चैनल्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक आयन चैनल्स लाइक पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम अंदर चला जाता है सेल में और डीपोलराइजेशन होती है। और अगर पोटाशियम फिर लेटर ऑन बेस पे आउट हो जाता है जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है। और ये तभी होता है, ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होगा कि जब इनका एपेक्स की ओर बेंड होगा तो तब डीपोलराइजेशन होएगी, अगर स्टीरोसीलिया अवे फ्रॉम एपेक्स बेंड होगा तो हाइपरपोलराइजेशन होगी। तो इस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, एक सिग्नल जनरेट होती है हेयर सेल में, और फिर सिग्नल जब जनरेट होएगी यहाँ पे हमारा जो हेयर सेल है वो एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाता है। यहाँ पे ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है विथ कॉक्लियर नर्व। तो यहाँ पे जो हेयर सेल है उसका जो बेस है, ये बेस होता है हेयर सेल का, बेस ऑफ द हेयर सेल कनेक्ट विथ, इसका कनेक्ट होता है विद व्हाट, terminations of peripheral processes of neurons। तो इसका टच कॉक्लियर नर्व के न्यूरॉन से होता है और यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है सिग्नल टू द कॉक्लियर नर्व एंड देन टू द ब्रेन कि क्या कैसे हियरिंग को जनरेट करना है, स्पेसिफिक न्यूक्लियसेस होते हैं उसके लिए। तो ये था हेयर सेल। अब हम फेलेंजियल सेल पे आते हैं। फेलेंजियल सेल भी जो इसको आउटर हेयर सेल को सपोर्ट करती है वो भी इसी तरह होती है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे फेलेंजियल सेल का, तो शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फेलेंजियल सेल। अभी आई डोंट थिंक कि इसका अलग वीडियो बनना चाहिए बिकॉज़ ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ ऐसे होती है हमारी फेलेंजियल सेल जो कि एक सपोर्टिंग सेल है। ठीक, तो इसका जो है, इसका हमारा यहाँ पे बैठता है हेयर सेल, आउटर हेयर सेल ऑफ कोर्स, और इसका टॉप जो है इस पे हेयर होता है जिन्हें हम स्टेरोसीलिया भी बोलते हैं, जो कि मॉडिफाइड माइक्रोविलाई होते हैं। इसका जो ये बेस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, और इसका टच जो होता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ होता है। इसका टच किसके साथ होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ।
मेम्ब्रेन के साथ। इससे ये जो प्रोसेस निकलती है इसको फेलेंजियल प्रोसेस बोलते हैं, फेलेंजियल प्रोसेस। और यहाँ पे इसमें एक डिप्रेशन होती है। इस डिप्रेशन में क्या बैठता है हमारा आउटर हेयर सेल, कप लाइक डिप्रेशन इनटू विच द बेस ऑफ द आउटर हेयर सेल फिट्स। इसी से एक बेस से एक निकलती है एक रॉड लाइक अ प्रोसेस दैट्स कॉल्ड द फेलेंजियल प्रोसेस। दिस पासेस अपवर्ड, तो ये अपवर्ड रीच करती है टॉप ऑफ द हेयर सेल पे, वहाँ पे ये एक्सपैंड होती है इनटू ए प्लेट दैट्स कॉल्ड फेलेंक्स। इसको फेलेंक्स बोलते हैं। एक ट्रांसवर्स प्लेट होता है। फेरेंजियल प्रोसेस जब मूव करती है अपवर्ड्स तो ये बिल्कुल कवर करती है टू द टॉप ऑफ द आउटर हेयर सेल, आउटर हेयर सेल। तो इस तरह से जब वो टॉप को कवर करेगी तो एक मेम्ब्रेन बनाती है। अगर दो यहाँ से एक और होगी तो एक मेम्ब्रेन बनाती है। ये जो फेलेंक्स मिलके एक मेम्ब्रेन बनाती है जिसको हम लोग रेटिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिकुलर मेम्ब्रेन। और बिल्कुल कवर करता है इन हेयर सेल्स को, आउटर हेयर सेल्स को। और ये इम्पर्मिएबल होता है, एक बैरियर होता है टू आयंस, impermeable to certain ions except through the cell membrane। एक बैरियर बनाता है और it forms a rigid spot between the apical part of the hair cells, thus ensuring इसके ऊपर मेम्ब्रेना टेक्टोरा होता है। और यहाँ पे जो बेसिलर मेम्ब्रेन के बीच में जो एपिकल पार्ट्स होते हैं हेयर के, ताकि वो अच्छे से स्टिमुलेट हो जाए ये एपिकल पार्ट्स, ये इंश्योर करता है रेटिकुलर मेम्ब्रेन और आयंस के लिए इम्पर्मिएबल होता है। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।